क्लास नंबर 12 है। चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 2 9th क्लास का। इसका नाम है काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए काइनेमैटिक्स है क्या। ठीक है, जब हम किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में बात करते हैं तो जो फर्स्ट थिंग वी थॉट, जो पहली चीज़ें हम सोचते हैं, जो हमारे जहन में आती है, वो है वर्ड काइनेमैटिक्स। ऐसा ये बुक कहती है आपकी। हालांकि आप लोग जब किसी जिस्म की हरकत के बारे में सोचेंगे, मोशन ऑफ अ बॉडी सोचेंगे, तो आपके दिमाग में तो काइनेमैटिक्स नहीं आएगा। आया था? नहीं ना आया था, क्योंकि हमें काइनेमैटिक्स का लफ्ज़ पता ही नहीं था, आज सुना है। लेकिन हमारी बुक कहती है 9th क्लास की कि जब हम किसी जिस्म के मोशन के बारे में सोचते हैं तो पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो काइनेमैटिक्स है। ठीक है, तो काइनेमैटिक्स क्या है? काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन करेंगे, वो आपको मिलेगी इंग्लिश मीडियम वालों को पेज नंबर 28 पर। पैराग्राफ है एंड वाला, इसे गौर करें तो ये लिखा हुआ है द फर्स्ट थिंग कंसर्निंग मोशन। पहली चीज़ है जो मोशन से मुतल्लिक है ऑफ एन ऑब्जेक्ट काइनेमैटिक्स, वो काइनेमैटिक्स है। अब काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन क्या है? काइनेमैटिक्स है स्टडी ऑफ मोशन। काइनेमैटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन को डिस्कस नहीं करना, यहाँ तक आपकी डेफिनेशन होगी। अब ज़रा गौर करेंगे क्या है ये काइनेमैटिक्स है स्टडी ऑफ मोशन। किसकी स्टडी है? मोशन की। काइनेमैटिक्स किसकी स्टडी है? मोशन की। आज के बाद जब भी आपके दिमाग में मोशन यानी हरकत आए तो आपके दिमाग में लफ्ज़ कौन सा आना चाहिए? काइनेमैटिक्स। यानी काइनेमैटिक्स को बांध दें किस चीज़ के साथ? मोशन के साथ। जब भी कोई जिस्म मोशन कर रहा है, हरकत कर रहा है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए काइनेमैटिक्स। और काइनेमैटिक्स के काइनेमैटिक्स इज स्टडी ऑफ अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी जिस्म के मोशन की स्टडी है विदाउट डिस्कस किए बगैर क्या चीज़? कॉज ऑफ मोशन। किसी मोशन की वजह को ज़ेर बहस नहीं लाना, बस क्या स्टडी करनी है? मोशन। ठीक है, देखें अब हम देखेंगे जैसे एक बात है कि हमने इसमें वजह नहीं देखनी। जैसे एक दीवार टूट गई तो बस हम ये देखेंगे दीवार टूट गई है, बस ये नहीं देखेंगे कि कैसे टूटी है। ठीक है, सेम इसी तरह मोशन देखेंगे। एक पंखा चल रहा है, उसकी हरकत क्या है? वो हरकत किस तरह कर रहा है? वो एक दायरे में हरकत कर रहा है। वो एक पाइप एक एक्स के गिर्द, एक एक्सिस के गिर्द हरकत कर रहा है, बस ये देखेंगे। ये नहीं देखेंगे इसमें बिजली आई, बिजली ने इसके कॉइल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पैदा किया जिसकी वजह से इसने हरकत की, ऐसा कुछ नहीं देखेंगे। सिर्फ इसमें हम देखेंगे मोशन, नॉट कॉज ऑफ मोशन। कॉज मोशन कॉजेज़ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, कॉजेज़ ऑफ मोशन इस चैप्टर में हमने नहीं पढ़ने। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। जब मोशन आपके जहन में आएगा तो पहला लफ्ज़ क्या होना चाहिए? काइनेमैटिक्स। बाद में इमरान कहते हो कि मुझे याद नहीं, जब मैं पूछना तो बताओ कि पहली चीज़ क्या आती है? काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स स्टडी किस चीज़ की है? मोशन की है। और किसके साथ? किसके बगैर? उनकी वजह को ज़ेर बहस लाए बगैर। ठीक है, कि क्यों मोशन में है। उसके बाद हमारे पास ना दो फिनोमिनाज हैं, दो वर्ड्स हैं, दो चीज़ें जिसको हम कहते हैं रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन में सबसे अहम लफ्ज़ होता है वो सराउंडिंग होता है। क्या होता है? सराउंडिंग। सराउंडिंग कहते हैं गिरदो पेश को। किसको कहते हैं? गिरदो पेश को। अब गिरदो पेश किसको कहते हैं? आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं। ठीक है, अब मेरी सराउंडिंग क्या है? ये सारी क्लास मेरी सराउंडिंग है। यहाँ पे बैठे हुए लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे पास है, मैं इनको देख सकता हूँ, ये मेरी सराउंडिंग है। ठीक है, तो रेस्ट एंड मोशन में सराउंडिंग होता है। रेस्ट एंड मोशन आपके लिए आसान रहेगा, आज सुन भी लेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं। अब रेस्ट का मतलब क्या होता है कि एक जिस्म साकित है, वो हरकत नहीं कर रहा, वो साकत है, सकते में बस ठहरा हुआ है। ठीक है, मुतहरिक नहीं है, हरकत में नहीं है। और मोशन का मतलब क्या होता है? अभी हमने पीछे पढ़ा है। मोशन का मतलब हरकत। अब रेस्ट का मतलब हरकत नहीं और मोशन का मतलब हरकत। तो रेस्ट क्या है कि एक बॉडी रेस्ट में होगी। अब बॉडी सेट टू बी अ रेस्ट, उस रेस्ट में कहलाएगी इफ़ इट डज़ नॉट चेंज, अगर वो तब्दील नहीं करती पोजीशन, अपनी पोजीशन में विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग के लिहाज से, सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन ना चेंज करे तो वो
रेस्ट में है, ठीक है। इस तरह अब बॉडी सेट टू बी एन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन ड्यू टू सराउंडिंग या विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो वो इसमें होगी मोशन में। अब किस तरह सराउंडिंग के हिसाब से मैंने बताया कि इन दोनों चीज़ों में सबसे अहम चीज़ क्या है, सराउंडिंग, ठीक है। अब सराउंडिंग के लिहाज से बात करनी है हमने, तो सराउंडिंग के हिसाब से जब एक जिस्म हरकत कर रहा है तो मोशन में, नहीं कर रहा तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो हरकत में, अगर वो पोजीशन नहीं चेंज कर रहा तो वो रेस्ट में है। कैसे, किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अपने गिरदो पेश के लिहाज से। अब देखो आप दोनों चेयर पे बैठे हुए हो, उस चेयर पे ये बैठा है, इस चेयर पे आप बैठे हो, ठीक है। अब दोनों दोस्त साथ बैठे हो, क्या वो कहीं जा रहा है इधर से, नहीं जा रहा ना, तो ये किस में है, रेस्ट में है। किसके हिसाब से, सराउंडिंग के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर सेम टू सेम इसी तरह एक बस की सीट पे वो बैठा है, एक बस की सीट पे आप बैठे हो, ठीक है। अब एक बस की सीट पे वो है, एक बस की सीट पे आप, बस चल रही है, तो वो मोशन में है कि रेस्ट में है, रेस्ट में ही है ना, वो तो नहीं ना चल रहा, बस चल रही है लेकिन आपके लिहाज से तो वो आपके साथ ही बैठा है, तो वो किस में हुआ, रेस्ट में ही हुआ। लेकिन आसिफ बाहर बैठा था, तो आसिफ को आपने अपने साथ नहीं बिठाया, आसिफ ने बाहर से देखा, बस पास से गुजरी, तो आप दोनों इसके लिहाज से क्या थे, मोशन में, क्योंकि सराउंडिंग के हिसाब से आपने पोजीशन चेंज कर ली। ये सादी सी बात है, यहाँ लिखा हुआ है, जैसे ये आप एग्जांपल देखेंगे लिखी हुई है, द स्टेट ऑफ रेस्ट और अ मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ रिलेटिव। फॉर एग्जांपल अ पैसेंजर सिटिंग अ मूविंग बस, मैंने आपको दी ना मूविंग बस की एक एग्जांपल, एट रेस्ट बिकॉज ही और शी नॉट चेंजिंग हिज पोजीशन, वो आप बैठे आपके साथ, पैसेंजर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, वो रेस्ट में है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा उसने, विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन द बस बट टू एन ऑब्जर्वर आउटसाइड, लेकिन बाहर से जो देख रहा है, हमने जो एग्जांपल दी उसमें बाहर से कौन देख रहा था, हाँ, तो वो ये आउटसाइडर है। आउटसाइड बस से जब कोई देखेगा, इनसाइड देखेगा, तो वो क्या होगा, आर इन मोशन, पैसेंजर्स आर इन मोशन, पैसेंजर फिर उसको मोशन में नज़र आएंगे। अब बच्चों आज के लिए हमारे पास ये जो है ना टाइप ऑफ मोशन है, बस यहाँ पे करके आज हमारा ख़त्म करेंगे ये वाला टाइप्स ऑफ मोशन है। तो टाइप्स ऑफ मोशन हमारे पास 3 किस्म की होती हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी। बच्चों सबके अगर ट्रीटरी आना है, ये याद रखनी है, आगे से इनकी किस्में आएंगी 3 और हो जाएंगी ना, तो ट्रांसलेटरी है, रोटेटरी और वाइब्रेटरी है, ठीक है। ये 3 मोशन हैं, आप इन पर गौर करें तो एंड में सबके ट्री आएगा, ट्री और ट्री और ट्री और, तो क्या है, ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी, रोटेटरी। पहला क्या, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी, 3 किस्में। अब अगर हम बात करें ट्रांसलेटरी की, तो ट्रांसलेटरी की 3 है, लीनियर, रैंडम और सर्कुलर, तो ये 3 मोशन हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने करना है। ऊपर ही जैसे आप पैराग्राफ है, इसको एक दफ़ा रीड कर देते हैं कि लिखा क्या है। वी ऑब्जर्व केयरफुली, अगर हम गौर से ध्यान से देखें, वी फाइंड दैट एवरीथिंग इज़ यूनिवर्स इन मोशन, दुनिया की हर शय किसमें, हरकत में है। हाउएवर डिफरेंट ऑब्जेक्ट मूव डिफरेंटली, लेकिन हर जिस्म मुख्तलिफ़ तरीके से हरकत करता है। सम ऑब्जेक्ट अलोन अ स्ट्रेट लाइन, कुछ सीधी लाइन में हरकत करते हैं। सम मूव इन कर्व पाथ, कुछ तिरछी मुड़ी जगह पे हरकत करते हैं। एंड सम मूव्स सम अदर वे, और कुछ अलग रास्ते से हरकत करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, 3 टाइप्स हैं। कौन सी हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी। ट्रांसलेटरी की 3 है, लीनियर, उसके बाद रैंडम और सर्कुलर। अब ये आप जल्दी जल्दी करोगे, मैं आपसे अभी पूछूंगा और आप मुझे बताओगे, ठीक है।